हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सौरभ की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई एक अनोखी कथा सुनाने वाला हूं। तो जी हाँ, बोलिए जय श्री जगन्नाथ की। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और साल में एक बार भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के पास आते हैं। जी हाँ, यही दिन रथ यात्रा का होता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर निकलते हैं और फिर गुंडीचा मंदिर तक उनकी यात्रा निकाली जाती है। वैसे कहा यह भी जाता है कि भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं, जहां वे कुछ दिन रहते हैं और इन दिनों भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होते हैं। भगवान 8 दिन इस मंदिर में रहते हैं, फिर वापस बहुधा यात्रा निकलती है और भगवान लौटकर अपने मंदिर को आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ और पुरी के मंदिर से प्रचलित जुड़ी हुई एक कथा है जो भक्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी जी और सुभद्रा जी वृंदावन से द्वारका को आते हैं। फिर जब वो द्वारका जाते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी की रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में उन्हें कुछ बताएं। इस पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को कृष्ण लीलाएं सुनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल राजी हो जाते हैं। उनकी बातों को कान्हा और बलराम ये दोनों कहीं सुन न लें, इसलिए सुभद्रा जी को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए लगा दिया जाता है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं को गाना आरंभ किया, उनको सुनाना आरंभ किया और उनके मुख से वो कथा इतनी प्रभावित कर रही थी कि जैसे जैसे वो बोल रही थी, उनकी बातों में वहाँ मौजूद सभी रानियाँ, सभी लोग बिल्कुल मग्न होते चले गए। खुद सुभद्रा जी भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को बहुत ही अच्छे से सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण जी और बलराम जी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और इस बात से किसी को कोई भनक नहीं होता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए हैं। सुभद्रा जी भी कहानी को सुनने में इतनी ज़्यादा मग्न हो गई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि कान्हा जी और बलराम जी कब वहाँ पे आ गए। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियाँ और अपनी क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से उनकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी सी हो गई और उनका मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा जी भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में वो भी पिघलने लगी। यही कारण है कि भगवान के मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी लोग श्री कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे कि इसी बीच यहाँ पर प्रवेश हो जाता है नारद जी का। जी हाँ, नारद जी आ जाते हैं वहाँ पे और नारद जी सबके हाव भाव देखने लगते हैं और सबको फिर एहसास हो जाता है कि अरे कोई आ गया है। इस वजह से सभी श्री कृष्ण लीला का पाठ सभी लोग जो सुन रहे होते हैं वो सारी चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं, सब रुक जाता है, पाठ वहीं पे रुक जाता है। नारद जी ने श्री कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर बोला, वाह प्रभु, आप काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और आपके इस रूप में आप प्रभु जिस रूप में आप दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इस रूप में अवतार भी लेंगे? अगर हाँ, आप अवतार लेंगे तो वो अवतार आप कब लेंगे? इस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण जी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में उनका एक विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करवा दें। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए एक काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण उनको मिल जाता है और वो इस विग्रह को बनाने के लिए अपनी एक इच्छा को जाहिर कर देता है राजा के सामने। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी। जी हाँ, उसने ये शर्त रखी कि विग्रह को वो बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करने के समय कोई भी उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम को अधूरा छोड़कर वापस चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आती रही। जब राजा ने उसको काम सौंपा तो वो बहुत ही अच्छे से अपना काम को करते रहे। इस वजह से उनके काम की आवाज़ राजा के कानों तक सुनाई देती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज़ का आना बिल्कुल बंद हो गया। धीरे धीरे कोई आवाज़ नहीं आती थी।
राजा बिल्कुल सोच में पड़ गया कि अरे वो दरवाज़ा खोलकर देखे या ना देखे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने अधूरा विग्रह उनको दिखाई देता है। तब राजा को एहसास होता है कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वह अंतर्ध्यान हो गए थे। उस वक्त नारद मुनि जी पधारते हैं राजा के पास और उन्होंने राजा जी से बोला कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी उन्होंने द्वार को खुलवा दिया है। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई भी पत्थर या फिर अन्य धातु की कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्तियां ही वहां पे पूजा उनकी की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि सुभद्रा जी को अपने मायके यानी कि द्वारका से बहुत ज़्यादा प्रेम था, अगाध स्नेह था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी भी अपने रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया करते थे। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा ये कथा जो मैंने बताई है आपको भगवान जगन्नाथ जी की, वो पसंद आई है तो आप नाम लीजिए प्रेम से, प्यार के साथ में, जय श्री जगन्नाथ स्वामी जी। और इसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल को आपने अभी तक नहीं देखा था और अगर देख लिया और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अच्छी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप मुझको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे टच में बने रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।